हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है पुनीत बंसल और मैं हूं एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं एक बहुत ही खास मकसद से बना रहा हूं। आपको याद होगा, कुछ साल पहले, हो सकता है आपने पेपर्स में पढ़ा हो या टीवी पर देखा हो, एक मैच हो रहा था, क्रिकेट मैच, और वहां पे एक फीमेल अचानक से अपने कपड़े उतारकर, न्यूड होकर बीच मैदान में भागने लगती है। मतलब क्रिकेट का मैच चल रहा था और बीच मैदान में वो इस अवस्था में न्यूड होकर भागने लगती है मैदान के बीच में से। और सुर्खियों में आ जाती है, न्यूज़ हेडलाइंस में आ जाती है, पेपर्स में आ जाती है, टीवी पर आ जाती है। आप समझ सकते हैं, बड़ा ऑब्वियस सा मतलब है इसका, चीप पब्लिसिटी। पब्लिसिटी स्टंट्स ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये हमेशा से होता आया है। मैं उस लड़की का नाम लेना नहीं चाहता यहाँ पे, लेकिन आप में से मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा, देखा होगा टीवी पर, या इस तरह के और भी किस्से आपने सुने होंगे। बहुत सारे लोग, इन लोगों की एक अलग कैटेगरी है, एक श्रेणी है, एक ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की चीप पब्लिसिटी लेने में विश्वास रखते हैं। और जब भी हम किसी चीप पब्लिसिटी के लिए के बारे में सोचते हैं, तो हमें ज़रूरत होती है एक अच्छे प्लेटफ़ॉर्म की। जिस तरह से दुनिया में हर चीज़ के लिए एक अच्छे प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत होती है, चीप पब्लिसिटी गेन करने के लिए भी एक अच्छी कंपनी, एक अच्छा इवेंट, जैसे वो क्रिकेट मैच चल रहा था, या एक अच्छा कोई स्टार, कोई पर्सनैलिटी, उसके नाम पे आप कीचड़ उछालते हो, या उसको यूज़ करके आप चीप पब्लिसिटी लेने की कोशिश करते हैं। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ, ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा से होता है। और मैं देख रहा हूँ सेम उसी पैटर्न पर आज सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ इस तरह के कमेंट्स या इस तरह की पोस्ट डालते हैं, जो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, चीप पब्लिसिटी पैदा कर पाना चाहते हैं। और उन लोगों का शायद वही सोच है, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो होगा। दोस्तों, बदनाम ही सही, कम से कम फेमस तो होंगे, पॉपुलर तो होंगे। लोगों के पीछे पड़े हुए हैं हाथ धो के, और बहुत सारे लोगों को तो मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया है। कुछ समय पहले मैंने कुछ एक वीडियोज़ बनाई थी, और जो लोग इस तरह के क्वेश्चन्स, इस तरह के कमेंट्स मार्केट में या सोशल मीडिया के ऊपर डालते हैं, हमें उनका जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने खुद कुछ वीडियोज़ बना के लोगों का जवाब दिया, लेकिन एक बात का ध्यान रखा कि हमने कहीं पे भी उनका नाम यूज़ नहीं करा। और मैं हमेशा अपने दोस्तों से यही अपील करूँगा, यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी अगर वो कुछ इस तरह की वीडियोज़ बनाते हैं कि इस तरह के लोगों को, जो चीप पब्लिसिटी स्टंट्स करते हैं, उनको जवाब देने के लिए बनाते हैं, तो बनाइए। अच्छा मैसेज या राइट आंसर या राइट मैसेज पब्लिक में जाना चाहिए, बट उन लोगों का नाम लिए बगैर। क्योंकि अगर हम नाम लेते हैं, तो उनका मकसद हल हो जाता है। दे आर सक्सेसफुल इन देयर मोटिव। यही तो वो चाहते थे कि आप उनका नाम लो, उनके बारे में चर्चा करो। तो नाम लेके हम उनका मोटिव, उनका मकसद पूरा कर रहे हैं। बजाय इसके, आप नाम लिए बगैर लोगों को सही बात बताइए, लोगों को भ्रमित होने से बचाइए। जो गलत मैसेज मार्केट में जा रहा है, उसकी जगह आप सही मैसेज पहुँचाइए। एक बच्चे की बात करता हूँ, बहुत दिनों से मैं इस तरह के कोई वीडियोज़ नहीं बना रहा, और नाम तो मैंने कभी भी नहीं लिया, और कई चीज़ों को सोशल मीडिया पे इग्नोर बहुत दिनों से मैं कर रहा हूँ। कुछ बच्चे हैं जो इस बात को जानते भी हैं कि मैं उनको बराबर इग्नोर कर रहा हूँ, वो फिर भी मेरी पोस्ट में आके कुछ ना कुछ लिखते हैं, या कहीं किसी पोस्ट में मैंने कमेंट किया, तो वहाँ जाके नाम से, बाकायदा नाम से वो लोग रिप्लाई करते हैं। मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि इग्नोर करूँ, लेकिन कई बार दोस्तों बहुत ज़रूरी हो जाता है चीज़ों को क्लैरिफ़ाई करना। तो आज मैं आपको एक बहुत ख़ास मकसद, एक सवाल मार्केट में बहुत दिनों से उठ रहा है, सोशल मीडिया पे इसी तरह के कुछ लोग स्टंट्स करने वाले लोग ज़बरदस्ती कुछ एक इस तरह, भाई मैं उनसे एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, आप डालिए, आप कोई भी क्वेश्चन डालिए, लेकिन उस क्वेश्चन का कोई सर-पैर तो होना चाहिए, कोई लॉजिक तो होना चाहिए। थोड़ा स्टडी करके आइए, थोड़ा होमवर्क करके आइए, थोड़ा आर-एन-डी करके आइए,
और मैं कहता हूँ पहले कुछ कर तो लीजिए। कुछ करने के बाद, कुछ एक्सपीरियंस लेने के बाद अगर आप क्वेश्चन रखोगे, लोग आपकी बातों को सुनेंगे, आपकी बातों का जवाब भी देंगे और समझेंगे भी। बिना किसी अचीवमेंट के, बिना किसी एक्सपीरियंस के, बिना किसी नॉलेज के, कुछ भी सवाल, अरे भाई अपने पेरेंट्स से पूछ लो, अपने स्कूल टीचर से पूछ लो, अपने बड़े भैया से पूछ लो या उस इंडस्ट्री के जो गुरु हैं, मास्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, पहले उनसे पूछ लो। जवाब ना मिले तो सोशल मीडिया पे डालो, ज़बरदस्ती ऐसे हंगामा मचाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटी-सी बात बताता हूँ आपको। आजकल एक भैया जी हैं, छोटे से बच्चे हैं बेचारे, अभी-अभी शायद काम करना सीखा भी नहीं है ठीक से और वो ऐसे-ऐसे क्वेश्चन्स डालते हैं, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में विज्ञापन देना उनकी नज़र में बहुत बुरी बात है, बहुत गलत बात है। एडवर्टाइज़मेंट हमें टीवी पर या कहीं पर मैगज़ीन में कहीं पर भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री के एथिक्स के खिलाफ है, ये इंडस्ट्री वालों के खिलाफ है और ये सारे नेटवर्कर कम्युनिटी के खिलाफ है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ भैया, कहाँ लिखा है? पहली चीज़, पॉइंट सुनिएगा, मेरे एक-एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज़ मैं ये पूछना चाहता हूँ, कहाँ कौन-सी बुक्स में लिखा है कि एमएलएम इंडस्ट्री की कोई भी कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग में काम करती है, वो ऐड नहीं दे सकती या वो विज्ञापन नहीं दे सकती, ऐसा कहाँ लिखा है? पहले मुझे दूसरी बात, पॉइंट नंबर 2, क्या ये पहली कंपनी है? मैं उसका भी नाम नहीं लेना चाहूँगा। इन क्वेश्चन सभी समझदार हैं। आज इन क्वेश्चन जो कंपनी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, कोई भी कंपनी, क्या ये पहली कंपनी है जो आज टीवी पर विज्ञापन दे रही है? अपने ब्रांड्स का, अपने प्रोडक्ट्स का, किसी भी चीज़ का। क्या ऐसा पहली बार हुआ है? नहीं मेरे दोस्त, उठा के देखो। इसीलिए कहता हूँ स्टडी करो, पहले अपना होमवर्क करो। हमेशा से, चाहे वो इंटरनेशनल कंपनीज़ हों, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, हमेशा से प्रिंट मीडिया में, यानी मैगज़ीन्स में, पेपर्स में, टीवी पर किसी ना किसी तरीके से ऐड देती आई हैं। वो अलग बात है कि किसी ने अपने आप को छुपाते हुए, जैसे सिगरेट और शराब का हम ऐड टीवी पर खुलेआम नहीं दे सकते, तो वो ब्रांडिंग के लिए कभी सोडा निकाल देते हैं, कभी पानी निकाल देते हैं, कभी वो सीडीज़ निकाल देते हैं गानों की, उसका ऐड दे देते हैं, इनडायरेक्ट वे में मैसेज ज़रूर पहुँचाते हैं। इसी तरह से हो सकता है कुछ कंपनीज़ डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ ना करके या डायरेक्ट अपने कॉन्सेप्ट को एडवर्टाइज़ ना करके, किसी और ज़रिए से एडवर्टाइज़मेंट कर रही हैं, लेकिन वो कंपनी का ब्रांड, उस कंपनी का लोगो, वो ज़रूर आता है। विज्ञापन में ये बहुत क्लियर मैसेज होता है कि ये विज्ञापन किस कंपनी ने दिया है और आप उठा के देख लीजिए, आप स्टडी करिए, आप रिसर्च करिए, अपनी पूरी तरह से आर-एन-डी करिए। बहुत सारी कंपनियां हमेशा से एड्स देती आई हैं। ये कोई नई बात नहीं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं आपको। विज्ञापन, एड जिसको हम बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन, ये सदियों से, हमेशा से, जब से व्यापार बना है, तब से व्यापार का एक इंटीग्रल पार्ट रहा है। विज्ञापन नहीं तो व्यापार नहीं। यानी व्यापार अगर आप करेंगे तो विज्ञापन तो करना ही पड़ेगा। भैया किसी को सपने नहीं आ रहे हैं कि इस नाम की कोई कंपनी आई है या इस नाम का कोई प्रोडक्ट आया है या ये प्रोडक्ट की ये खास बात है। कैसे पता चलेगा? सेल्स कैसे प्रमोट करेंगे आप? विज्ञापन तो मैं बात कर रहा हूं बिजनेस की अभी। ट्रेडिशनल बिजनेस में भी हमेशा, हमेशा से व्यापार के अंदर एडवर्टाइजमेंट उसका एक इंटीग्रल पार्ट रहा है। अब आप क्या चाहते हो? इंटीग्रल पार्ट को खत्म कर दें? भाई मेरे, गौर से समझना। एमएलएम इंडस्ट्री में और सिंगल लेवल, एक मल्टी लेवल मार्केटिंग सिस्टम है, एक सिंगल लेवल मार्केटिंग सिस्टम है, या मैं कहूं तो एक पारंपरिक वितरण प्रणाली है और एक डायरेक्ट सेलिंग है, यानी जिसमें हम कस्टमर को डायरेक्ट कंपनी से जोड़ते हैं। आप कस्टमर को डायरेक्ट कंपनी से जोड़ तो सकते हो, लेकिन आप बीच के चैनल्स को एकदम से राइट ऑफ नहीं कर सकते, एकदम से हटा नहीं सकते। क्या ट्रांसपोर्टेशन को खत्म कर दोगे आप? क्या लॉजिस्टिक्स को हटा सकते हो?
अगर लॉजिस्टिक्स बीच में नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन बीच में नहीं होगा, तो प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास पहुँच सकता है क्या? आप जाइए जहाँ उसकी फैक्ट्री है, वहाँ सुबह रोज़ लाइन लगा के खड़े होइए तो प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि बीच के चैनल तो आप हटा दोगे। क्या जो होलसेलर, रिटेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, सी एंड एफ एजेंट्स होते हैं, क्या आप उनको प्रैक्टिकली हटा सकते हो सिस्टम में से? आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक्सेस तो दे सकते हो। आप डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका बदल तो सकते हो, लेकिन आप सी एंड एफ एजेंट को, होलसेलर्स को नहीं हटा सकते। अगर ऐसा होता, तो क्यों कोई डीएलसीपी के नाम से, कोई दुकान के नाम से या कोई और डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्यों बनाता? क्या हर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की, हर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के डिस्ट्रीब्यूटर्स या दुकानदार या शॉपकीपर्स या शॉपीज जिसको हम बोलते हैं, अलग-अलग नामों से हम उनको फ्रेंचाइजी के नाम से जानते हैं, क्या नहीं होते हर शहर में? हर शहर में, हर मोहल्ले में, पिन कोड वाइज़, डिस्ट्रिक्ट वाइज़, क्या हम नहीं बनाते? कैसे आपके पास प्रोडक्ट पहुँचता है? डायरेक्ट आप कंपनी के ऑफिस से ही लेके आते हैं सारे हिंदुस्तान में लोग। क्या सीधे जाके कंपनी के ऑफिस में या फैक्ट्री में बैठ के ही आप सामान लेके आते हो? नहीं, आपके पास एक शॉपी होती है। आप एक फ्रेंचाइज़ी पे जाते हो, उसके बाद आप बड़ी फ्रेंचाइज़ी पे जाते हो, उसके बाद आप स्टेट लेवल की भी फ्रेंचाइज़ी होती है हर कंपनी में। क्या है ये? ये क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ही तो हैं। क्या आप हटा सकते हो इनको? नाम बदल दिया। सी एंड एफ एजेंट की जगह उसके हमने पिकअप सेंटर नाम रख दिया। होलसेलर की जगह हमने फ्रेंचाइज़ी बोल दिया। हमने एक रिटेलर की जगह हमने उसको कुछ और बोल दिया, शॉपी बोल दिया, व्हाटएवर, नाम ही तो बदले हैं। चैनल्स को थोड़ी खत्म कर दोगे आप। इसी तरह अगर आप लॉजिस्टिक्स को नहीं हटा सकते, आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को नहीं हटा सकते, उसी तरह आप विज्ञापन को भी नहीं हटा सकते। अगर विज्ञापन होगा तो आपकी सेल बढ़ेगी, आपकी कंपनी का बिज़नेस बढ़ेगा और उसका फ़ायदा अल्टीमेटली आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स को ही होने वाला है, यानी नेटवर्कर्स को या डायरेक्ट सेलर्स को ही होने वाला है। नाउ एक दूसरा सवाल आया, सजेशन आया उनका भाई साहब का, जो बच्चे हैं, कि सर ये जो एडवर्टाइजमेंट में आप पैसा खर्च कर रहे हो, उसको बचा के आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स में ज़्यादा बाँट दो। फनी। भाई फिर तो सारी दुनिया को एक काम करना चाहिए, एड्स खत्म कर देने चाहिए। चाहे वो हिंदुस्तान लीवर हो, गोदरेज हो, बैद्यनाथ हो, डाबर हो, कोई भी व्हाटएवर कॉर्पोरेट, उनको क्या करना चाहिए? जो वो अपना लाखों, करोड़ों, कई बार कई 100 करोड़, कई हज़ार करोड़ का जो उनका साल का बजट होता है, केवल ऐड के ऊपर, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको वो बजट वहाँ से खत्म करके अपने एम्प्लॉइज़ की सैलरी बढ़ा देनी। वाह! एम्प्लॉइज़ की सैलरी बढ़ा दो, एम्प्लॉइज़ को बोनस बाँट दो, ऐड को खत्म कर दो। मेरे भैया, अगर डाबर तुम्हें ऐड नहीं देता तो तुम्हें कैसे पता चलता कि डाबर च्यवनप्राश भी बनाता है, डाबर हनी भी बनाता है, डाबर टूथपेस्ट भी बनाता है और डाबर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है, मार्केट करता है। आपको कैसे पता चलता? कहाँ से आज डाबर इतनी बड़ी होती? कहाँ से आज डाबर के पास इतने एम्प्लॉइज़ होते? कहाँ से उनके एम्प्लॉइज़ को सैलरी मिलती और कहाँ से उनके परिवार के पेट पल रहे होते? एडवर्टाइज़मेंट के ज़रिए ना। एडवर्टाइज़मेंट से बिज़नेस ग्रो होता है माय डियर, बिज़नेस ग्रो होता है, आपकी सेल बढ़ती है। अब सोच के देखना आप। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, कैलकुलेशन कीजिए। एक कंपनी की सेल है 1 लाख रुपए, सेल मतलब टोटल रेवेन्यू उसका 1 लाख रुपए है। अब उसी 1 लाख रुपए में उसको प्रोडक्ट्स भी बनाना है, उसको मैनेजमेंट भी करना है, अपने स्टाफ को सैलरी भी देनी है और सारे काम करने हैं उसी 1 लाख के अंदर। और वहीं उस कंपनी की सेल कल को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके बढ़ जाती है, 100 करोड़ हो जाती है। तो 100 करोड़ में वो बेटर सैलरी दे पाएगा अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, अपने मैनेजर्स को, अपने दूसरे चैनल्स को, अपने स्टाफ को, बेटर फैसिलिटीज दे पाएगा, प्रोडक्ट्स अच्छे ला पाएगा, प्रोडक्ट्स की कॉस्ट कम कर पाएगा क्योंकि वॉल्यूम में बिजनेस हो रहा है। तो अल्टीमेटली बेनिफिट किसका है? अल्टीमेटली बेनिफिट तो डिस्ट्रीब्यूटर्स का ही है, उसके साथ काम करने वाले, उसके साथ जुड़ने वाले हर एक व्यक्ति का है। वहीं अगर वो एडवर्टाइजमेंट ना करे, उसकी सेल नहीं बढ़ेगी, उसकी सेल
बढ़ेगी भी तो बहुत हल्के-हल्के बढ़ेगी क्योंकि हम डायरेक्ट सेलर्स हैं, हम वर्ड ऑफ माउथ का यूज़ करते हैं, हम पर्सन टू पर्सन ग्रो करते हैं, लेकिन स्पीड में कितना फ़र्क आएगा? वहीं अगर हम साथ में एडवर्टाइज़मेंट में कर रहे हैं, तो उसी डिस्ट्रीब्यूटर को, उसी लीडर को जो वर्ड ऑफ माउथ का यूज़ कर रहा है, जो मार्केट में 1 टू 1 कर रहा है, आज अगर उसका प्रोडक्ट टीवी पर भी दिखाई दे रहा है, तो उसको बेचना कितना आसान होगा, उसको प्रमोट करना कितना आसान होगा और कंपनी की सेल कितनी बढ़ेगी, उसकी खुद की सेल कितनी बढ़ेगी। अगर वो आज 10 प्रोडक्ट महीने में बेच पा रहा है, तो कल हो सकता है वो 100 प्रोडक्ट, वो 1000 प्रोडक्ट महीने के बेचेगा, क्योंकि उसका प्रोडक्ट दिखाई देता है टीवी पे, मैगज़ीन में, पेपर्स में, उसके ब्रांड को लोग पहचानते हैं। हो सकता है जिस ब्रांड को हमें पॉपुलर करने में 10 साल लग जाएँ, वहीं हम उस ब्रांड को पॉपुलर कर दें 1 साल में, अगले 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में और उसका जब सेल बढ़ेगी तो उसका अल्टीमेटली प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूटर को होगा ही होगा। और वहीं अगर आज हम अ, दूसरा तरीका अपनाएँगे, तो शायद हम उस मुकाम तक इतनी जल्दी नहीं पहुँच पाएँगे। आप सोच के देखो डाबर ने, बैद्यनाथ ने, हिंदुस्तान लीवर ने या दुनिया की कोई भी बड़ी कॉर्पोरेट ने कभी ऐड ना दिया होता, तो क्या आज वो इतने बड़े होते? क्या आज वहाँ उस स्टाफ की सैलरीज़ इतनी हाई सैलरीज़ पे काम कर रहे होते उनके मैनेजर्स या दूसरे लोग? पॉसिबल ही नहीं था। क्योंकि ना तो वो बड़े होते, ना उनकी सैलरीज़ बढ़ती, ना उनके प्रोडक्ट्स बिकते और हो सकता है शायद कंपनी भी बंद हो जाती। तो भैया ये पॉइंट नोट कर लो, राइट डाउन कर लो और फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझे फ़ोन करो, मुझसे पूछो, मैं आपको और 50 चीज़ें ऐसी बताऊँगा, आपको समझ में आएगा। एडवर्टाइज़मेंट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी बिज़नेस, बी इट इन डायरेक्ट सेलिंग, बी इट इन ट्रेडिशनल और बी इट इन एनी अदर इंडस्ट्री। बट इफ इट इज़ अ बिज़नेस, एडवर्टाइज़मेंट इज़ मस्ट फॉर दैट। हमें विज्ञापन करना ही पड़ेगा अगर हमें अपने व्यापार को बढ़ाना है। आप कैसे करते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। क्या तरीका अपनाते हो, ये आपकी चॉइस है। बट हर एक अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी, एक कंपनी जिसका विज़न बड़ा है, जिसका टारगेट बड़ा है, उसको विज्ञापन देना पड़ेगा और लोग देते हैं। हर एक कंपनी देती है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न हैं मार्केट में। मैं लोगों से सिर्फ़ इतना कहूँगा, उड़ती हुई बातों पे, किसी भी फालतू कमेंट पे, इस तरह के जो भी उँगली उठाते हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं। उन्होंने लाइफ़ में कभी कुछ नहीं किया होता है। मैं आपको पहले भी कहा था, जब भी कुछ इस तरह की बात आए, तो बात से ज़्यादा इस बात पे ध्यान दीजिए कि वो बोल कौन रहा है। उसकी खुद की ऑथेंटिसिटी क्या है? उसका खुद का बैकग्राउंड क्या है? उसने जीवन में कभी कोई काम किया है या सिर्फ़ फ्रस्ट्रेशंस ही निकाली हैं दूसरों की? इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा और मेरी कोई भी बात अगर आपको गलत लगी है, आप मुझे फ़ोन करके मेरा नंबर स्क्रॉल होता रहेगा नीचे, मुझे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं और अगर मेरी बात सही लगी हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आई विल बी हाइली ऑब्लाइज्ड और जितने सब्सक्रिप्शंस बढ़ेंगे, हमें मॉरली सपोर्ट मिलता है, हमें बहुत अच्छा लगता है और हम आपके लिए और अच्छे-अच्छे वीडियोज़ इस तरह से बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। Have a great day.